एक गरीब किसान का बेटा सिनेमा हॉल में चौकीदारी करके महीने के सिर्फ 90 कमाता था। कौन यकीन करेगा कि वही लड़का एक दिन ऐसी कंपनी खड़ी करेगा जिसकी टर्नओवर हजारों करोड़ होगी। सुनने में यह कहानी फिल्मी लगती है, मगर यह सच कर दिखाया 10वीं पास चंदू भाई ने। कभी किराए के 50 रुपये भी नहीं थे। थिएटर की सीटें साफ की, पोस्टर चिपकाए, कैंटीन में सैंडविच बेचे। आखिर यही लड़का गुजरात की सबसे बड़ी वेफर कंपनी बालाजी वेफर्स का मालिक बन बैठा। सफर में संघर्ष ही संघर्ष रहा और स्ट्रेटेजी ऐसी कि लेस जैसा दिग्गज भी मात खा गया। कहानी शुरू होती है 1972 जामनगर के छोटे से गांव में, जहां किसान पोपट रामजी भाई वीरानी रहते थे। खेती से जैसे तैसे परिवार पल रहा था, लेकिन एक साल बारिश नहीं हुई, सारी फसलें बर्बाद। कभी सूखा, कभी बिन मौसम बरसात, जीना दूभर हो गया। थक हार कर पोपट भाई ने 20,000 रुपए में पुश्तैनी जमीन बेच दी। वो पैसा 3 बेटों चंदू, मेघजी, भिखू में बांट दिया ताकि कोई व्यापार शुरू कर सके। पैसा मिलते ही 15 साल के चंदू भाई दोनों भाइयों को लेकर राजकोट पहुंचे। उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फार्म इक्विपमेंट का व्यापार शुरू किया। डीलर ने उन्हें महंगे दाम पर नकली फर्टिलाइजर पकड़ा दिया। 2 साल में ही पहला वेंचर डूब गया। तीनों भाई सड़क पर आ गए। गांव लौटना बेफायदा था क्योंकि वहां कुछ बचा ही नहीं था। राजकोट में नौकरी ढूंढी, पढ़ाई कम होने से कहीं जगह नहीं मिली। पैसे इतने कम कि 50 रुपए का किराया भी नहीं दे सके। मकान मालिक ने निकाल दिया। कुछ समय बाद चंदू भाई को एस्टन सिनेमा हॉल में चौकीदारी मिली। तनख्वाह 90 रुपए। चौकीदारी के साथ साथ वो मूवी पोस्टर भी लगाते और कैंटीन में हाथ बंटाते। कम पैसे में ही सही, गुजारा होने लगा। चंदू भाई की ईमानदारी देखकर थिएटर मालिक ने कैंटीन का ठेका दे दिया। अब इंटरवल में वो मसाला सैंडविच बनाकर बेचने लगे। सैंडविच सुपरहिट हुआ, छोटा सा मुनाफा भी बनने लगा। 1982 में हालात सुधरे तो चंदू भाई ने पूरे परिवार को गांव से राजकोट बुला लिया। सभी घर वाले मिलकर कैंटीन में काम करने लगे। पर एक दिक्कत, बचे सैंडविच में अगले दिन फंगस लग जाता। रोज का नुकसान। तब सोचा, क्या ऐसा बेचे जो जल्दी खराब ना हो। उन्हें आइडिया आया, पोटैटो वेफर्स बेचे। किसी वेंडर से आलू के पतले चिप्स खरीदकर कैंटीन में रखना शुरू किया, लेकिन वेंडर अक्सर लेट या टूटे फूटे वेफर्स देता। कस्टमर खाली हाथ लौटते। तंग आकर चंदू भाई ने तय किया, अब खुद ही चिप्स बनाकर बेचेंगे। उस वक्त उनके पास 1 लाख की सेविंग थी। 1982 में बरामदे में टीन शेड लगाकर रात में खुद वेफर्स बनाने लगे। शुरुआत में कभी चिप्स जलते, कभी कच्चे रह जाते, काफी मुश्किलें। कुछ दिनों की मेहनत के बाद परफेक्ट क्रिस्पी वेफर्स बनना सीख लिया। घर में बने वेफर्स की क्वालिटी कंट्रोल हुई तो बिक्री तेजी से बढ़ी। थिएटर ओनर ने पार्टनरशिप कर ली। 3 अलग अलग थिएटर की कैंटीन संभाली। डिमांड बढ़ती गई। चंदू भाई ने 25-30 मर्चेंट्स को सप्लाई शुरू की। 1984 में सोचा, ब्रांड नाम होना चाहिए। कैंटीन के बगल के हनुमान मंदिर बालाजी से प्रेरणा मिली और ऐसे जन्म हुआ बालाजी वेफर्स ब्रांड का। डिमांड इतनी कि पूरा खानदान दिन रात मेहनत के बाद भी पूरा नहीं कर पाता था। तब सोचा, मशीनरी लगाकर प्रोडक्शन बढ़ाए। मशीन खरीदने के लिए बैंक से लोन मांगा, पर सबने इनकार कर दिया। आखिरकार एक प्राइवेट पार्टी से उधार लेकर मशीन खरीदी। मशीन आते ही प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गया और सेल भी उड़ान भरने लगी। धीरे धीरे शहर के बाहर भी सप्लाई शुरू की, फिर पूरे गुजरात में ब्रांड फेमस होने लगा। 1990 के दशक तक बालाजी एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। 2000 के बाद उन्होंने हाईटेक फैक्ट्री लगाई और ऑटोमेटिक प्लांट से उत्पादन होने लगा। बालाजी ने लेस, अंकल चिप्स जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स को गुजरात से बाहर निकाल दिया। चंदू भाई का सपना अब एक हकीकत बन चुका था, देश की सबसे बड़ी वेफर कंपनी। 2023 में बालाजी वेफर्स की टर्नओवर 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई, और यह सब शुरू हुआ था सिर्फ 90 रुपये की नौकरी से। चंदू भाई की कहानी हमें सिखाती है, ईमानदारी, मेहनत और सही सोच से कुछ भी मुमकिन है। तो बस इस वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही जुनूनी लोगों तक शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।